अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अच्छा जी, अक्सर मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है और ऑब्ज़र्व किया है। मेरी अपनी भी ऑब्ज़र्वेशन है और देखने में भी ये आया है कि लोग जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं ना, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। वो जो है वो एंग्ज़ायटी का शिकार हैं और उनमें जो तादाद है वो ख़वातीन की भी है, मर्दों की भी है। लेकिन वो तमाम घरेलू ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ़्स हैं, जो घरों में रहती हैं, मर्दों के मुकाबले में वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। आप यकीन जानिए 25-25 साल, 22-22 साल की लड़कियाँ आती हैं मेरे पास जो कि सिर्फ़ एक बच्चे की वालिदा होती हैं और वो कहती हैं कि हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की मेडिसिन्स ले रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस एज में ही आप डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई हैं और आप मेडिसिन ले रही हैं, उसके बाद भी फ़ायदा नहीं है, उसके बाद भी वही डिप्रेशन, वही एंग्ज़ायटी है। तो देखें, चंद बातें आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप जो है वो बग़ैर मेडिसिन के, अगर आप चाहती हैं तो बग़ैर मेडिसिन के आप अपनी डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को जो है वो दूर कर सकती हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को पावरफुल बना सकती हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो मनफी ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, ये मनफी जो सोच हमारे जहन में आती है ना, एक दफ़ा की सोच एक काला धब्बा हमारे जहन पे लगाकर चली जाती है और फिर क्या होता है, दोबारा मनफी सोच आती है, एक दूसरा काला धब्बा लग जाता है, फिर दोबारा मनफी सोच आती है और इस तरह ये छोटे छोटे स्टेन्स हमारे दिमाग पे लगकर मनफी सोचों से हमारे दिमाग को भर देते हैं और हमारे दिमाग को बिल्कुल काला धब्बा बना कर काला कर देते हैं। और आपको पता है कि ये जो ब्लॉकेज आपकी यहाँ हो जाती है ना, फिर ये ब्लॉकेज लाइफ में आगे जाके जिस्म के और हिस्सों में भी होने लगती है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो ऐसा सोचने पर, मेरे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो मुझे मनफी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो देखें, आपकी मेंटल हेल्थ आपके अपने हाथ में है। आपने क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस तरह उसको डील करना है, ये आपके अपने हाथ में है। अच्छे बुरे हालात तो हर जगह पर होते हैं, असल काम तो तब है कि जब आप उनको अपने मस्बत ख़यालात के ज़रिए फेस करें। और फिर ये होता है कि ये तमाम चीज़ें हाई रिस्क डिजीज़ की तरफ चली जाती हैं और फिर वक्त आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और फिर जो है वो हम मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, हाई बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हो जाते हैं, बहुत से लोग तो ख़ुदकुशी तक करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले दिन से इस पे काम करें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो माफ़ नहीं कर सकता, मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता, मैं दरगुजर नहीं कर सकता, मैं तो बदला लूँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें मनफी सोचें हैं कि जो कि आपके अंदर एक ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं और फिर वो ब्लॉकेज जो है वो आपकी बीमारियों की सूरत में आपके सामने आती है। तो अभी भी जो है वो वक्त आपके हाथ में है और आप अभी भी अपने अच्छे ख़यालात और मस्बत ख़यालात के ज़रिए अपनी केयर कर सकते हैं। देखें, आपकी सेहत अपने हाथ में है। आप अपने आप को जो है ना वो दूसरों के हवाले ना कीजिए कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला है तो मैं तो जो है ना वो अब इसको नहीं छोड़ूंगा, या मैं तो हूँ ही ऐसा, इसने मुझे बोला है। तो ऐसा क्यों है कि आपको सामने वाले लोग चला रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आपका रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों के कहने से आप हर्ट हो जाते हैं, दूसरों की ज़रा सी बात करने से आप जो है वो तकलीफ़ हो जाती है आपको, आप दुखी हो जाते हैं और फिर आप नींद की गोलियां लेकर सोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, अज़कार कीजिए, जो है मुख्तलिफ़ दुआएँ मांगिए, अल्लाह ताला से मदद जो है वो तलब कीजिए। अल्लाह ताला से कहिए कि वो आपकी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए आपकी मदद फ़रमाए और ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए बेशक अल्लाह ताला से ही मदद मांगिए। यकीन कीजिए कि छोटी छोटी दुआओं का अगर आप एहतमाम करेंगे ना, तो आपके मेंटल हेल्थ इशू खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कीजिए और बहुत सारे मामलात अल्लाह के भी हवाले कर दिया कीजिए। ये ना सोचा कीजिए कि मैं ही उसका बदला लूँगी, या सामने वाले ने अगर मुझे थोड़ा बोला है तो मैं ज़्यादा बोल के उसको दिखाऊँगी, इसी में आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप बल्कि बदसुकून हो जाते हैं। अपने दिल में ये बुराई रख कर, अपने दिल में मनफी ख़यालात रख कर सुकून नहीं मिलता हमें, हम बदसुकून हो जाते हैं और यही बदसुकूनी जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियों का बाइस बनती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जो कि आपके अपने ही हाथ में है। अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें यकीनन आजकल की बच्चियों के लिए, आजकल की औरतों के लिए, बल्कि मर्द हजरात के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया।